जिसने युद्ध में अपने अस्त्र से श्री राम और लक्ष्मण को भी मूर्छित कर दिया था। तो कौन था वो था रावण का पराक्रमी पुत्र मेघनाद, जिसको इंद्रजीत भी कहते हैं क्योंकि उसने अपने अतुल्य पराक्रम से देवराज इंद्र को भी परास्त किया था। इंद्रदेव को बंदी बना लिया, इसके कारण स्वर्ग व्यवस्था असंतुलित हो गई, तो स्वयं ब्रह्मा जी को मेघनाद को समझाने जाना पड़ा। ब्रह्मदेव बोले, हे पराक्रमी मेघनाद, तुमने जिस इंद्रदेव को बंदी बना लिया है उनकी अनुपस्थिति के कारण पूरी स्वर्ग व्यवस्था बिखर गई है, तो उन्हें तुरंत छोड़ दो। मेघनाद बोले, मैं तो इसे छोड़ दूंगा, पर मुझे क्या मिलेगा? तो ब्रह्मा जी बोले, मांग लो, तुम्हें जो मांगना है मैं उसे देने का प्रयास अवश्य करूंगा। तो मेघनाद बोला, हे ब्रह्मदेव, मुझे अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले, इसके सिवा और कुछ भी मांग लो, लेकिन मैं अमरत्व का वर नहीं दे सकता। तो हे ब्रह्मा जी, मुझे ऐसे पुरुष के हाथों मृत्यु आए जो 14 वर्ष तक सोया न हो। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र मेघनाद, ये तो असंभव है, क्योंकि 14 वर्ष तो क्या, यदि व्यक्ति 14 दिन में एक भी बार ना सोया तो भी मर जाएगा। तो सोच विचार के बाद मेघनाद ने कहा, मुझे ऐसे व्यक्ति के हाथों मृत्यु आए जो 14 वर्ष तक भूमि पर लेटकर सोया न हो, ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहा। अब मेघनाद को लगा कि वो अमर हो गया, क्योंकि 14 वर्ष तक जो लेटे बिना सोए और ब्रह्मचर्य भी संभाले ऐसा तो कोई होगा ही नहीं। किंतु मेघनाद के अंत की व्यवस्था ईश्वर ने लक्ष्मण के रूप में कर दी थी। अब आप सोचोगे कि कैसे, तो मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण राम जी के साथ वनवास भोग रहा था, वो भी अपनी पत्नी के बिना। इसका अर्थ उन्होंने पूरे 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरा था कि ऐसा पुरुष जो 14 वर्ष तक भूमि पर लेट कर न सोया हो, तो लक्ष्मण अपने भैया भाभी की सेवा करते करते रात को भी बैठे बैठे ही सोया करते थे। तीसरा वरदान ये था कि वो प्रतिदिन कुलदेवी निकुंभला की पूजा किया करता था। उस पूजा के पश्चात उसे युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। तो हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने के बाद मूर्छा से उठकर लक्ष्मण जी मेघनाद के वध के लिए सज्ज हो गए। तो विभीषण ने उन्हें मेघनाद का ये रहस्य बताया। विभीषण के कहने के अनुसार लक्ष्मण जी हनुमान जी की मदद से वहां गए जहां इंद्रजीत देवी निकुंभला की पूजा पूर्ण करने वाला था। यदि वो पूजा संपन्न करता तो अजेय हो जाता, क्योंकि उस पूजा से उसे एक दिव्य रथ प्राप्त होने वाला था, जिस पर सवार होने के बाद उसे कोई हरा नहीं सकता। तो हनुमान जी की पीठ पर सवार सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने पूजा में रथ मेघनाद पर हमला बोल दिया, और इस तरह रावण के पुत्र मेघनाद का अंत हुआ। अब लोग कहेंगे कि विभीषण ने उनकी मृत्यु के भेद बताए, उसके कारण ही लंका ढह गई। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, किंतु ये असत्य है। विभीषण तो निमित्त मात्र थे। सत्य तो ये है कि चाहे रामायण हो या महाभारत, जब जब स्त्री की अवहेलना हुई तब तब बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट हो गए। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल कृष्ण कृपा को सब्सक्राइब करें।